पदार्थ हम लोग जानते ही हैं, आसपास जो चीज़ें दिख रही सबका क्या है ये पदार्थ। पदार्थ होता है वो जो स्थान घेरता है और उसमें क्या होता है वज़न होता है, भार होता है। जो स्थान घेरता है और भार होता है वो कहलाता है पदार्थ। तो पदार्थ के गुणों का अध्ययन करना और पदार्थ का अध्ययन करना, आकार का अध्ययन कहलाता है क्या रसायन विज्ञान। कितना सरल सब्जेक्ट है, हमें बस एक ही चीज़ पढ़नी है क्या पदार्थ और उसके गुण। तो पदार्थ का या फिर किसी भी वस्तु को अध्ययन करने के दो तरीके होते हैं। अध्ययन करने के दो तरीके होते हैं, एक बाहर से उसका देखो ढांचा और दूसरा उसको चीर फाड़ करके अंदर जाओ, है ना। एक बाहर से उसका ढांचा देखो, बाहर जो बना हुआ है उसका आकार है, रंग है कैसा, और बाल कैसे हैं, आँख कैसी है, ये कैसे हो गई बाहर का अध्ययन। और अंदर फाड़ दो आगे, अंदर गुर्दा निकाल दो और आमाशय निकाल दो और दिल निकाल दो, सब क्या है आपका क्या हो गया ये अंदर हो गया। तो जो बाहर का अध्ययन होता है, किसी को बाहर से पीटना या उसका आकार बदलना या किसी का सर फोड़ देना, ये क्या कहलाता है भौतिक। क्या कहलाता है आपका भौतिक। तो पदार्थ को दो प्रकार से हम पढ़ेंगे, एक आपका भौतिक आधार पर और दूसरा उसका रासायनिक आधार पर। तो हम जाने पदार्थ को दो प्रकार से पढ़ा जाता है, एक भौतिक और एक रासायनिक। भौतिक क्या है, जो बाहरी चीज़ें हैं उनको अस्त व्यस्त करना वो होता है भौतिक, और जो आंतरिक चीज़ों का चीर फाड़ करना वो कहलाता है क्या रासायनिक। जैसे किसी का सर फोड़ दिया तो क्या हो गया आपका क्या हो गया ये भौतिक हो गया, और यदि किसी को इंजेक्शन लगा दो जहर का तो रासायनिक हो गया। तो हमने जान लिया पदार्थ को दो प्रकार से पढ़ा जाता है, एक भौतिक आधार पर एक रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर मतलब जो बाहरी चीज़ें हैं, या किसी का सर फोड़ दो यार हाथ काट दो, ये सब क्या है आपके भौतिक। और किसी को इंटरनली आंतरिक रूप से देखना वो क्या है रासायनिक। रासायनिक में किसी का जहर का इंजेक्शन लगा दिया क्या हो गया रासायनिक। बिच्छू काट गया तो, सांप काट गया तो रासायनिक, और यदि किसी ने बाल खींच लिए तो भौतिक, ईंट मार दी तो भौतिक। ये सब क्या है भौतिक। एक्सीडेंट हो गया किसी आदमी का भौतिक। तो ये सब क्या है भौतिक। वैसे ही पदार्थ के बारे में हम जानते हैं, एक पदार्थ हमें दिखाई देता है, कहीं गोल, कहीं चौकोर, कहीं तिकोना दिखता है ना, कहीं हाथ में ले लो है, कहीं हवा फूंक दौड़ जाता है, ये सब क्या है पदार्थ के प्रकार हैं। तो उन जो चीज़ें दिख रही हैं मेरे सामने और जिनको हम देख के हम बता सकते हैं उनको हम कहते हैं भौतिक, और जिनको हम देख नहीं पाते हैं उसकी अंदर क्रियाएं होती रहती हैं वो क्या होती हैं रासायनिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का बंटवारा किया गया है, पदार्थ को बांटा गया है। आपका एक आपका बांटा गया कौन सा बोलो ठोस, एक आपका द्रव, एक आपका और आपका प्लाज्मा बांटा गया ना। तो पदार्थ को भौतिक आधार पर किसमें बांटा गया ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। भौतिक आधार पर मतलब कि बाहर की चीज़ें दिखने पर ही देखा गया है। तो ठोस जिसे कहते हैं हम सॉलिड, ठोस क्या कहते हैं हम लोग सॉलिड। द्रव क्या कहते हैं लिक्विड, गैस को क्या कहते हैं गैस, और ये आपका प्लाज्मा। भौतिक का मतलब होता है फिजिकल, और रासायनिक का मतलब होता है केमिकल। तो फिजिकल जो होता है, फिजिकल आधार पर जो ठोस है उसको बांटा गया है चार भागों में, आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। और भौतिक आधार पर ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। और आपका इधर केमिकल के आधार पर दोबारा हम बात करते हैं। ठोस क्या होता है, ठोस जो सीधा खड़ा हो जाए। क्या होता है ठोस सीधा खड़ा हो जाए ठोस। मान लो आपका कोई डंडा है रख दिया, क्या है ये ठोस, पानी एक गिलास डाल दो तो बह जाएगा ना, क्या सीधा खड़ा होगा नहीं। तो जो चीज़ें सीधी खड़ी हो जाएं या रख जाएं या ऊंचाई दिखाएं कहीं पर भी रखने पर, तो क्या कहलाता है वो आपका ठोस कहलाता है। तो जब ठोस हो कहलाता है तो कोई चीज़ जब रखी जाएगी तो आकार क्या करेगी, आकार ठोस का क्या होगा निश्चित होगा, और आयतन भी निश्चित होगा। इसी प्रकार से जो ठोस होता है उसका आकार निश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। कोई दिक्कत नहीं। ठोस का आकार निश्चित, ठोस का आयतन निश्चित। जैसे आपका
ठोस के उदाहरण हैं लोहा, है ना, पत्थर, ईंट, सब क्या है ये ठोस। आकार भी निश्चित और आयतन निश्चित। अब आपका द्रव आता है, द्रव आपका एक गिलास पानी लो, एक लोटा में डाल दो तो लोटे के तरीका हो जाता है, हैं, और बोतल में भर दिया तो बोतल के जैसा हो गया, जिसमें चाहो उसमें। तो जो द्रव होता है उसका आकार कैसा हो, निश्चित कि निश्चित? अनिश्चित। जिसमें डालो उसके जैसा, है ना, जहां मिला दो उसके जैसा चल जाता है, क्या हो जाता है आपका द्रव। द्रव का जो होता है आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब पता नहीं। आयतन निश्चित होता है। ये आयतन निश्चित कैसे पता चल दिया? आपका एक गिलास पानी है, चाहे लोटा में डालो, रहेगा क्या? एक गिलास ही रहेगा ना। 1 लीटर पानी है, रहेगा कैसा? 1 लीटर पानी रहेगा। तो उसका आकार का पता नहीं, लेकिन आयतन निश्चित रहता है। अब आ गई गैस आपकी, क्या आ गई? गैस। गैस का आकार अनिश्चित, आयतन पता नहीं। कहीं भी डालो, पता चला एक गुब्बारा में भर के लाओ हवा और कमरे में छोड़ दो तो पूरा कमरा उसका, है ना, हवा का। तो आयतन भी कैसा हो गया? अनिश्चित हो गया। आकार भी पता नहीं, लंबे गुब्बारे में भर लो चाहे गोल गुब्बारे में भर लो, है ना, किसी भी गुब्बारे में भरो वो उसकी जैसी हो जाती है ना। तो फिर क्या पता चला? ठोस का मेरा आकार निश्चित, आयतन निश्चित। द्रव का आकार का पता नहीं, आयतन निश्चित। और गैस का ना आकार ना आयतन। अब आ गई प्लाज्मा आपकी। प्लाज्मा हमने बताया था, प्लाज्मा इसका उदाहरण देख लो। द्रव का उदाहरण क्या हो गया? पानी, दूध, तेल, ये हो गया क्या द्रव। गैस का उदाहरण ऑक्सीजन, धुआं ले लो, कोहरा, ये सब क्या है? गैस हैं। क्या हो गई? ये गैस हैं। तो इनका ना आकार निश्चित ना आयतन निश्चित। अब प्लाज्मा की बारी आई तो प्लाज्मा आपका बताया था, ये एक प्रकार का पदार्थ होता है जो ठोस होता है और सीधा खड़ा हो जाता है। गैस जो आपका द्रव होता है, लिक्विड होता है, वो कैसा रहता है? लेट जाता है। और गैस क्या हो जाती है? उड़ जाती है। अब प्लाज्मा को ले लो, ना वो सीधा खड़ा हो पाता है, ना वो लेट ही पाता है और ना वो उड़ पाता है। उदाहरण क्या हो गया आपका? क्या बताया था? नाक हो गया ना। तो क्या आपको नाक क्या हो गया? ये आपका उदाहरण है किसका? प्लाज्मा का। और क्या? खकार क्या है? प्लाज्मा है। तो ये प्लाज्मा का उदाहरण हो गया। इसमें किसी की दिक्कत? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा में जाना हमने कि एक का आकार और आयतन दोनों निश्चित। द्रव का आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। गैस का ना आकार ना आयतन। प्लाज्मा का भी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, है ना। आयतन तो निश्चित है, प्लाज्मा का आयतन निश्चित है, क्योंकि 1 लीटर नाक निकाल लो 1 लीटर रहेगा। और लेकिन आकार पता नहीं। आकार का पता है? जैसी आकार वैसी बना लिए वो, तो बोतल में भर लो, भर जाए ना, तो ठीक है। अब आगे देखें इसके बाद। अब ठोस में क्या होता है? जो ठोस के अणु होते हैं बेटा, वो कैसे रहते हैं? पास बहुत घने रहते हैं। क्या रहते हैं? घने, पास रहते हैं, बहुत घने रहते हैं। इस वजह से इनका घनत्व होता है बहुत ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है? घनत्व। घनत्व का मतलब होता है अणु पास। आप अणु घने मतलब पास। अगर आपसे पूछें कि पत्थर का घनत्व ज़्यादा होगा कि पानी का, मतलब जो घने हो, पास हो, तो घनत्व हो गया। तो अणु कैसे होते हैं? पास। और द्रव के अणु थोड़े से दूर होते हैं, है ना, ऐसे रहते हैं। तो क्या हो गया? ये द्रव। और गैस के अणु का तो पता ही नहीं है। अरे पता नहीं, आँख बैठे हैं, निकल लिए, चले गए, पता चला सांस ले ली, अंदर चले गए, है ना। तो वहाँ खड़े, वहाँ सांस ली, अंदर चले गए। तो क्या ये गैस का कोई अता पता नहीं है। और प्लाज्मा के तो अणु
रहते हैं वहीं पर, लेकिन कैसे होते हैं, थोड़े से हटके होते हैं, तो वो प्लाज्मा के हो गए। तो ठोस द्रव गैस के अणु कैसे होते हैं, थोड़े थोड़े से दूर दूर रहते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया इनका बंटवारा पदार्थ का, कैसे आधार पर, भौतिक आधार पर। किस आधार पर, भौतिक। अब रासायनिक आधार पर इनका बंटवारा देखो, रासायनिक आधार पर इनको बांटा गया है किसमें, बताओ बेटा, तत्व। क्या बांटा गया है, तत्व और यौगिक और मिश्रण, तत्व यौगिक और मिश्रण। चलो, तत्व को बेटा कहते हैं हम लोग एलिमेंट। क्या कहते हैं, यौगिक को कहते हैं कंपाउंड, और मिश्रण को कहते हैं मिक्सचर। नहीं, नमकीन चलती है मिक्सचर वाली, हैं, लगा रहता है ना, क्या नाम रहता है उसका, हैं, पालक। हाँ, पालक। एक गड़बड़ आती है, हैं, गड़बड़ मिक्सचर। तो मिक्सचर मतलब मिला दिया गया है 4 5 6 चीज़ों को। एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड, और मिश्रण का मतलब होता है मिक्सचर। 3 में अलग अलग बांटा गया, किसे, तत्व, यौगिक और मिश्रण। जैसे हम तत्व, यौगिक, मिश्रण पर आए तो उसी समय मुझे एक नई चीज़ पता चलनी चाहिए। उस चीज़ को कहते हैं बेटा परमाणु। क्या कहते हैं, परमाणु। परमाणु एक ऐसा शब्द है जिसको जितना समझा जाए उतना ही नासमझी हो जाती है। मतलब लगता है कि मुझे समझ में आ गया, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है। जैसे हम लोग भगवान के बारे में सोचते हैं कि हम जान लिए भगवान को, कि जान लेते हैं, नहीं जान, जितना जानने की कोशिश करो उतना भगवान दूर चले जाते हैं। ऐसे ही परमाणु है, जितना जानो उतना ही वो दूर खिसकता चला जाता, दूर खिसक जाता। तो परमाणु वाले हम क्या जाने, तो आज से नहीं, आज से बहुत साल पहले एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है महर्षि कणाद। क्या नाम है, महर्षि कणाद। इन्होंने बहुत साल पहले बताया कि किसी पदार्थ को अगर तोड़ो और टुकड़े में तोड़ो और टुकड़े में तोड़ो, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि वो टूटेगा नहीं। क्या होगा, वो टूटेगा नहीं। तो वो टूटेगा नहीं, तो उस टुकड़ा जो दिया गया है जो टूटेगा नहीं, उसे कहते क्या बेटा हम, परमाणु। ये किसने बताया था, कणाद ने बताया था। किसने बताया था, कणाद ने बताया था। उसके बाद आगे चल के बहुत सारे वैज्ञानिक आए यूरोपीय, उन्होंने अलग अलग इसकी विवेचना करी और अपना अपना नाम लिख दिया उसके साथ। लेकिन अभी हम तत्व पढ़ रहे हैं। तत्व में क्या है कि जो तत्व है एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। कितने परमाणु से, एक ही प्रकार के। जैसे अगर किसी तत्व में लोहे का परमाणु है तो उसमें लोहे के ही परमाणु जुड़े होंगे। ये नहीं कि उसमें चांदी का भी परमाणु आ जाए, उसमें सोने का भी परमाणु आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो एक प्रकार के परमाणुओं से बना क्या कहलाता है, आपका तत्व। क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। एक प्रकार के परमाणुओं से कहते हैं कि हम लोग तत्व कहते हैं। अच्छा, यौगिक क्या हो गया, यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक। इसमें एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो क्या बनता है, तत्व। जैसे आपका लोहा और चांदी, ये लोहा है ना, ये है चांदी, ये है सोना। तो ये क्या हो गए, तत्व हो गए। और अपनी आवर्त सारणी में कुल मिला के 118 तत्वों का जिक्र है ना, जिसमें शुरुआत होती है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे चलते चलते चले जाते हैं कहाँ तक, लास्ट तक 118 तत्वों तक। बस इतना ही पढ़ना होता है 118 तत्वों को। अब यौगिक क्या हुआ, यौगिक होता है आपका 2 से ज़्यादा आपके जब तत्व मिलते हैं क्या कहलाते हैं, यौगिक। जैसे एक यौगिक लिख दिया मैंने, नमक। क्या लिखा, नमक। नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। इसमें एक तत्व लगा है सोडियम, है ना, और एक तत्व क्या है, क्लोरीन, है ना। और हमने सोडियम के बारे में बताया हुआ था कि ये
पदार्थ होता है जिसे चाकू से काटा जाता है और मिट्टी के तेल में बर्तन में रखा जाता है, क्योंकि ये नमी से क्या लग जाती है, इसमें आग लग जाती है। और उस तत्व में समझो कितना जहरीला तत्व है कि जिसमें नमी मिल जाए, आग लग जाए, और उसको हम लोग खाते हैं ना लोग, क्योंकि जैसे ही सोडियम को क्लोरीन सुंघा दी जाती, बन जाता है क्या, नमक, और फिर उसको हम नमक खाते हैं ना, सब्जी में लेते हैं, किसी भी सलाद के साथ खाते हैं ना हम लोग, तो नमक बन गया। लेकिन था कौन सा, सोडियम और क्लोरीन अलग अलग, लेकिन बन गया ये नमक। आगे बढ़ते हम लोग। अब आपका आया मिक्सचर। मिश्रण में क्या होता है कि इसमें दो या दो से अधिक क्या कंपाउंड, दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलके बनता है क्या, आपका मिश्रण। एक और याद आ जाता है, जैसे आपका लिखा पानी क्या है, यौगिक है ना, सूत्र क्या होता है, H2O। अच्छा, हम पहचानेंगे कैसे कि यौगिक है, तत्व है। अगर एक अकेला है तो क्या है, तत्व है ना, सब ये सब क्या है, तत्व हैं, ये क्या है, तत्व। अगर दो मिल गए, NaCl H2O मिल गए, और अगर दो यौगिक मिल गए तो क्या कहलाता है, मिश्रण। जैसे हम लोग पीते हैं शरबत, पीते हैं ना, क्या मिलाता है, पानी, नमक और चीनी, नींबू बाद में करेंगे हम, नींबू हमारे पास है नहीं, है नींबू क्या, पानी, नमक और चीनी, पानी नमक चीनी मिला दिया, बन गया क्या, शरबत। हाँ, थोड़ा सा नमक डाल दिया जाता है। अब पूछ रहा है नमक कहाँ डाला जाता है, डाल दिया जाता है, थोड़ा सा डाला जाता है ना, काला नमक थोड़ा सा डाल दिया जाता है, तो ये बन गया क्या, शरबत। इसमें देखो, पानी क्या है आपका, यौगिक, नमक क्या है, यौगिक, चीनी क्या है, यौगिक। जब तीन यौगिक मिलाए तब बना क्या आपका, मिश्रण, बना मिश्रण। अच्छा, अब जब मिलाए बना मिश्रण, तो पानी का सूत्र H2O, नमक का सूत्र NaCl, और आपका चीनी का सूत्र C12H22O11। ये आपका देखो, तीन जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है आपका, मिश्रण। कितना सरल काम हो गया, तत्व एक अकेला, एक ही प्रकार के परमाणु तत्व। फिर आया आपका क्या, यौगिक, दो से ज़्यादा तत्व मिलके क्या बन गया, कंपाउंड, यौगिक, और दो से ज़्यादा यौगिक मिलके क्या बन गया, मिश्रण। है कुछ नहीं, रसायन विज्ञान शुरू किया था। पदार्थ दो प्रकार से बांटा, एक भौतिक, एक रासायनिक। भौतिक में ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और रसायन विज्ञान में कौन सा हो गया, तत्व, यौगिक, मिश्रण। खत्म, इतना ही तो है रसायन विज्ञान।